गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानोदधीयनु ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोती कछ न बसाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोती कछ न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं शती के महान संत सद्गुरु त्रैलोक पावन विश्व वंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। मंचासीन साध्वी बहनों, सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहूंगी माननीय अध्यक्षा विश्व भारती शांति निकेतन डॉक्टर
दीदी के पावन चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का सादर अभिवादन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कोसों दूर से चलकर विश्व भारती शांति निकेतन से चलकर के आई हैं, जो मेरी शोध निर्देशिका, जिन्होंने की परीक्षण निरीक्षण करके मेरे शोध प्रबंध को, जिन्होंने की निरीक्षण किया और डॉक्टर की उपाधि भी दी, मैं उनके पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का यह विशेष दिवस पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं पावन जयंती समारोह में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हैं। अत्यंत हर्षोल्लास से सब गुरु की जयंती मना रहे हैं। जयंती सबों की नहीं मनाई जाती है, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, जिनका अटूट संबंध परमात्मा से है, परम प्रभु परमात्मा को जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया, हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। आज से कई वर्ष पूर्व की बात है, 2002 ईस्वी की बात है। मैं छात्रावास में रह रही थी। छात्रावास में रहकर ही महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जाती थी और जयंती में सम्मिलित होती, जयंती मनाती। 2002 ईस्वी की बात है। प्रभात फेरी के लिए हम लोगों को जाना था। छात्रावास की छात्राओं को एकत्रित करना, उन्हें स्वयं सेविका के रूप में सम्मिलित कराना, यह मेरी जिम्मेदारी थी। यह जिम्मेदारी मैंने स्वयं लिया था। जब गाड़ी आई और हम लोग तैयार होकर 4:20 में अपने छात्रावास से चल दी। जो ही पहुंचती हूँ महर्षि में आश्रम के मुख्य द्वार पर, उधर से शोभा यात्रा की गाड़ी निकल रही थी। मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मैं उल्लसित हुई और गाड़ी से मैं कूद पड़ी। मेरे पीछे पीछे सारी छात्राएं कूद पड़ी। मैंने नारा लगाना शुरू किया। भीड़ अधिक थी। मेरे बाएं पैर पर गाड़ी के चक्के, शोभा यात्रा की गाड़ी के चक्के बाएं पैर पर चढ़ गए और इस तरफ से उस तरफ हो गया। थोड़ी दर्द, कुछ दर्द मुझे महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अगर अभी मैं किन्हीं को कहती हूँ, बात गुरुदेव तक मौखिक रूप से पहुंचती है, तो गुरुदेव कहेंगे जयंती मनाना बंद करो। यह तो करना नहीं है। मैंने एक बार कहा, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
एक बार जैसे ही मैंने कहा श्री सद्गुरु महाराज की जय जयकारा लगाई, मैं भूल गई कि मेरे पैर पर गाड़ी के चक्के भी चढ़े। मुझे याद ही नहीं रहा, जो कुछ दर्द भी था कहाँ गायब हुए ठिकाना नहीं। उसके बाद मैंने नारा लगाना शुरू किया, आज क्या है महर्षि संत सेवी जयंती, आज क्या है महर्षि संत सेवी जयंती, महर्षि संत सेवी जयंती, महर्षि संत सेवी जयंती, मनाइए मनाइए, महर्षि संत सेवी जयंती, मनाइए मनाइए, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे, सदाचार का पालन करना जीवन का आधार है, सदाचार का पालन करना जीवन का आधार है। सब धर्मों के तत्व को जानो, विंदु नाद को जीवन मानो, सब धर्मों के तत्व को जानो, हिंदू नाद को जीवन मानो, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, सदाचार का पालन करना जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। इस तरह से मैंने नारे लगाने शुरू किए और 3.5 घंटे से अधिक पूरे शहर में घूम करके नारे लगाए। हम लोगों ने भूल गई, दिन भर सेवा में रही, भूल गई कि मेरे पैर पर गाड़ी के चक्के भी चढ़े थे। क्रेक की बात तो दूर हो गई, छुमंतर गायब हो गया। केवल श्री सद्गुरु महाराज की, जिनको जय नहीं बोलना है वो क्लेश को साथ में रख लीजिए। जयकारा नहीं बोलिए तो क्लेश तो रहेगा। अगर प्रभु जी मुखवा दिहलन राम नाम गुण गाय के, मीन मांस नहीं खाई के ना। प्रभु जी मुखवा दिहलन सद्गुरु नाम गाय के, मीन मांस नहीं खाई के ना। प्रभु जी ये जो मुख दिए हैं, गुरु का गुणगान कर लीजिए, यशगान कर लीजिए, गुरु नाम को जिह्वा पर रखिए तो कल्याण होगा। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हानि ही हानि होगी। इसलिए शीघ्रता से बोलिए जयकारा श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज नहीं आ रही है, अगर क्लेश को पास में रख लेना है तो आवाज नहीं निकालिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु महाराज की महती कृपा से मेरे पैर के दर्द छूमंतर हो गए और वह इस तरफ से उस तरफ पैर पर चक्के का क्रॉस कर जाना और उसी में 3.5 घंटे से अधिक पैदल चलना। और इतना ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक 12-13 घंटे पैदल चलते रहना, क्योंकि बहुत भीड़ होती थी। फूल प्रसाद श्रद्धालु चढ़ाने आते थे, उसकी कतारबद्ध उसकी पंक्ति लगानी होती थी, लोगों को कतारबद्ध रखना होता था, बारी बारी से लोग जाएं और सुविधा नहीं हो इसके लिए। तो देखिए गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा। चोट लगी तो दर्द ही नहीं। अगले दिन जाकर डॉक्टर से दिखलाई, उन्होंने पैर को हिलाया डुलाया, देखा कहाँ कुछ हुआ है।
3-4 दिनों के बाद मैंने गुरुदेव महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज के चरणों में प्रणाम अर्पित की और मैंने अर्जी की, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी रक्षा हो गई। गुरुदेव पूछते हैं क्या हुआ? मैंने कहा जिस शोभा यात्रा की गाड़ी में सदगुरु महाराज की पावन तस्वीर थे और आपकी भी तस्वीर थी, उसी गाड़ी के चक्के मेरे पैर पर इधर से उधर हो गया। गुरुदेव हंसने लगे। गुरुदेव तो स्वयं देख रहे थे, जान रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, त्रिकालदर्शी। मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से कुछ नहीं, संत सद्गुरु की कृपा से रक्षा होती है, जीवन में सुरक्षा होती है। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की कठिन सेवा की है। छाया की भांति उन्होंने सेवा की, दिन रात एक कर दी। एक बार की बात है, एक जगह सत्संग आयोजित थे। भंडारी का स्वास्थ्य खराब हो गया। घर वालों ने पूछा, निवेदन किया पूज्यपाद से कि मेरी इच्छा है खीर पूरी सब्जी गुरु महाराज को भोग लगाने की। श्रद्धालु भक्तों की इच्छा होती है कि गुरु महाराज का भोजन प्रसाद गुरु महाराज पालें। संतों को प्रसाद पवाना, संतों का भोजन बड़ा ही पुण्यकारी है, पावन है। उनके मन में हुआ खीर पूरी सब्जी का प्रसाद लगाने का। मेरे ही मन में आज भी हुआ, आज से पहले भी हुआ कि सदगुरु महाराज को 56 भोग का प्रसाद लगाऊं। गुरु महाराज की मौज से, मेरी शक्ति से नहीं, गुरु महाराज की मौज से अभी से 2 घंटे पूर्व तक की जो तैयारी है, 102 प्रकार के व्यंजन के भोग तैयार हो चुके हैं और भी कुछ भोग तैयार हो रहे हैं। उससे अधिक और कितना जाएगा नहीं मालूम, अभी बहनों ने तैयार किया है। मेरी भी इच्छा है सदगुरु महाराज को प्रसाद अर्पण करने की। तो उनके मन में खीर पूरी सब्जी का प्रसाद अर्पण करने का हुआ। भंडारी अस्वस्थ हैं। घर वालों ने जिज्ञासा की महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से, बाबा सदगुरु महाराज को खीर पूरी सब्जी का प्रसाद ग्रहण कराने की इच्छा है, भोजन कराने की इच्छा है, क्या आप खीर पूरी सब्जी बना लेंगे? कहते हैं हाँ बना लूंगा। जैसे ही बना लिए खीर और सब्जी, अब बारी आई पूरी छानने की। पूरी जब छानने लगे, बेलते हैं आटा, बेल करके पूरी तैयार किए और कढ़ाई में जब घी गर्म हुआ, अब मन में होता है कि नीचे से दूं कि ऊपर से दूं। ऊपर से दूंगा तो छलक जाएगा, थोड़ा और नजदीक से दे देता हूँ, और नजदीक से देने लगे तो 3 अंगुली घी में डूब गए, अंगुली जल गई। घर वाले ने दौड़ करके सदगुरु महाराज के चरणों में जाकर अर्जी की, गुरु महाराज पूज्यपाद पूरी छान रहे थे और उनकी अंगुली जल गई। कहते हैं जा करके कह दो आग में सेक लेने के लिए। एक तो अंगुली जल गई है, जलने के बाद तो लहर होता है, जलन होता है, और उसमें से कह रहे हैं जलते हुए आग में सेक लेने के लिए।
तत्क्षण सदगुरु महाराज की आज्ञा को इन्होंने सिरोधार्य किए और अंगुली को आग में सेक दिया। ऐसे गुरु भक्त जो सदगुरु महाराज की आज्ञा को सदैव अपने सिर पर रखते हैं, इसलिए तो सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की, जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा, आपके बिना मुझको नहीं बनेगा और मेरे बिना आपको नहीं बनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप में और मुझ में क्यों और यू का संबंध है। कभी कभी तो इतना तक कह दिए, ये मुझसे बेसी जानते हैं। एक बार की बात है, सदगुरु महाराज की सेवा में शौच के लिए मिट्टी ला करके देना था। सुबह का समय था, अंधेरा था, और जब मिट्टी लाने गए तो मिट्टी के बदले में शौच में ही हाथ चला गया। किन्हीं का शौच पड़ा हुआ था, उनमें हाथ चला गया। जाड़े के दिन थे, तुरंत ही हाथ की धुलाई, उसके बाद स्नान, पवित्र होकर फिर सेवा में लग गए। अलौकिक सेवा, अद्भुत सेवा, 47 वर्षों तक जो इन्होंने सेवा की वो अद्भुत सेवा, अनवरत छाया की भांति लगे रहे, सेवा की। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। सदगुरु महाराज के प्रवचन 4-4 घंटे तक लगातार होते थे। उन सारे प्रवचनों को लेखनीबद्ध किए और वही प्रवचन हम लोग आज शांति संदेश पत्रिका में प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, अवलोकन करते हैं। सत्संग सुधा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, उनमें जो भी प्रवचन हैं इनके द्वारा ही लिखित हैं। सत्संग सुधा सागर भाग 1, भाग 2 मोटे ग्रंथ हैं। उनमें जितने भी प्रवचन हैं इन्होंने अपने हाथों लिखा। सदगुरु महाराज के प्रवचन को लिपिबद्ध करते रहते थे। संत मत जगत में संत साहित्य का उद्रेक भी इनके माध्यम से हुआ। कई साहित्य को इन्होंने लिखा। योग विवेचन, ओम महात्म्य, योग महात्म्य, ओम विवेचन, जग में ऐसे रहना, सुख दुख, त्रितापों से मुक्ति आदि ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया। सत्संग, साधना, स्वाध्याय और सेवा से इनके जीवन में 4 चांद लग गए। आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। सदगुरु महाराज की अशेष कृपा से पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों का सानिध्य मुझे मिला, उनकी कृपा मिली। अभी आप लोग सुन रहे थे मीराबाई। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं मीराबाई हूं, लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा अवश्य मिली। कई वर्ष पूर्व मुझे सत्संग के लिए बुलाया गया था डेहरी ऑन सोन गई और वहां
पूर्व वक्ता ने कुछ मेरे संबंध में कहा। मुझे कुछ संस्मरण याद हो आए और मैंने कहा, परम भक्ति मीराबाई की उन वाणी को दोहराते हुए, हो जी हरि, हो जी हरि, कित गए नेहा लगाए, नेहा लगाए प्रभु चित हर लिन्ना, रस भर तेरे सुनाऊं, नेहा लगाए प्रभु चित हर लिन्ना, रस भर तेरे सुनाऊं, हो जी हरि कित गए नेहा लगाए, छाड़े गए विश्वास घात करे, छाड़े गए विश्वास घात करे, नेहा के नाम चढ़ाए, मेरो मन में ऐसी आवे, मरो जहर विष खाए, हो जी हरि। परम भक्तिन मीराबाई अपने इष्ट देव को उपालंब भरे स्वर में कहती हैं, हो जी हरि कित गए, कहाँ गए, नेह लगा करके, स्नेह दे करके आप कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ अंतर ध्यान हो गए। इन्होंने देख स्थल पर कहा, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहे लागे लगन गुरु। कितनी लगन है जो उन्होंने कहा, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरणों के दर्शन के बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहाता, सब कुछ फीका लगता है, सब कुछ सुना लगता है। इसलिए आगे उन्होंने कहा, छाड़ गए विश्वास घात करे, नेहा के नाम चढ़ाए, विश्वासघात कर दिए प्रभु, कहाँ चले गए मुझे छोड़ करके, और मेरे मन में ऐसी बात आती है कि अब यह शरीर ही नहीं रहे, काया ही नहीं रहे, विष खा करके मर जाऊं, मर जाऊं प्रभु। अब शरीर में प्राण रखा नहीं जा रहा है, प्राण नहीं रहे, कितनी वेदना, कितनी घनीभूत वेदना होगी, विचारनी है। मैंने इस पद्य को दोहराया, गाया, श्रोता सहित वक्ता के आंखों में अश्रु की धारा बह गई। अगले दिन सत्संग के पश्चात मुझे वहां से पूर्णिया आना था, विदा हुई।
सत्संगी गण मुझे ट्रेन पर बिठा दिए। मैं उसी धुन में थी। मैंने जो कहा, कहाँ गए प्रभु? प्रभु दिखा दिए कि मैं कहाँ नहीं गया, मैं तो संग में हूँ। क्या होता है आगे? जब डेरी ऑन सोन से गया तक आती हूँ, उसी धुन में हूँ। एक क्षण के लिए खिड़की की तरफ दृष्टि जाती है, देखा वृष्टि हो रही है। मन में हुआ वृष्टि हो रही है, अगर वृष्टि अधिक होगी मैं भीग जाऊंगी तो क्या होगा? रात भर में बुखार आ जाएगा। यात्रा लंबी है। मैंने फिर सोचा, अरे मन तुम कहाँ चला गया? प्रभु चरणों को छोड़कर तू कहाँ चला गया? मैं उस बात को भूल करके फिर से अपने धुन में आई। मैं ट्रेन से उतरी, मेरे संग और भी गुरु बहन थी। कई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके 7 नंबर से 2 नंबर पर आना था, आई और मूसलाधार वर्षा हो रही है। लोग भीग रहे थे क्षण में, कूली भी भींगा। जो संग में गुरु बहन थी वे भी भीग गई। जैसे ही ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठी, गुरु बहन ने कहा, कहाँ दीदी इस समय प्रोग्राम दे देती हैं आप, ये समय देने का नहीं है। मैंने प्रेम से पूछा क्या हुआ? कहा क्या होगा, देखिए तो मैं भीग गई हूँ। मैंने कहा कहाँ भीग गई हैं? प्रेम से पूछा। उन्होंने कहा आपको जैसे लगता है आपको कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही हैं? और उन्होंने पूछा क्या आप नहीं भीगी हैं? मैंने कहा मैं कहाँ भीगी। मेरे सिर से लेकर के पैर के तलवे तक, चप्पल का तलवा नहीं कह रही, पैर के तलवे तक में पानी के एक फुहारे भी नहीं थे। सदगुरु महाराज, महर्षि संशय ब्रह्मजी महाराज दिखा दिए कि मैं कहीं नहीं संग में हूँ। और गुरु बहनों ने कहा, अच्छा एक बात बतलाइए, कौन सा छाता लेकर के आप चलती हैं जो पानी के फुहारे आपको नहीं पड़ते हैं? मैंने कहा सदगुरु महाराज ही छाता देते हैं। गुरु साता गुरु सामा कितना ही को निश दिन करिए सेवा है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम तन मन और आत्मा के रक्षक कौन है? तो संत गुरु हैं। इसलिए आगे सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु तजी और चित्ता बसाइए, गुरु 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 नीता है, जपत रहिया में कर जोड़ी, गुरु चरण धरि चित है, जपत रहिया कर जोड़ी, गुरु चरण धरि चित है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु को त्याग करके चित्त में अन्य को नहीं स्थान दीजिए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मानी, कह कबीर तह दास को तीन
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु को सुमिरा मीता, क्यों अवसर खोवहूं। हे प्यारे लोगों, गुरु नाम का सुमिरन करो, क्यों अवसर बर्बाद करते हो। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं, नर के रूप में नारायण हैं, हरि हैं। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति भक्तों को दी है, लेकिन पात्रता के हिसाब से ही ग्रहण कर पाते हैं। गंगा जी में जाएं और कोई 5 लीटर का बाट लेकर के जाएं, कोई 25 लीटर का जाएं, कोई 5 ग्राम का बाट लेकर के जाएं। जो जितना बड़ा बाट लेकर के जाएंगे उतना जल लेकर के आएंगे। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने जीवन क्षण को उनके पावन चरणों में न्योछावर कर दिया, सर्वस्व न्योछावर कर दिया और अनवरत सेवा में रहे। सेवा से ही वे सद्गुरु बन गए और सेवा से ही महावीर से संत सेवी बन गए। सद्गुरु महाराज की अहेतु की कृपा, गुरु आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ताप को अपने शिष्यों के हृदय में संचरित करते हैं, उन्हें महान बना देते हैं। मैं इन पावन जयंती 106वीं पावन जयंती के पावन अवसर पर मैं सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु की कृपा बहुत अधिक है, आवश्यकता है हम उसे ग्रहण करें। एक बार की बात है, मैंने सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में अर्जी की थी, गुरुदेव मैं स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, क्योंकि छात्रावास जीवन में कुछ पैसे की भी दिक्कत आती है। पिताजी तो देते अवश्य थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मांग नहीं करती थी, बहुत ज्यादा तंग नहीं करती थी। मैंने जब यह अर्जी की कि मैं स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, गुरुदेव कहते हैं वह तो बाद की बात है। गुरुदेव कहते हैं वह तो बाद की बात है। कई तरह की परीक्षा को मैंने दी, लेकिन गुरुदेव आशीर्वाद उसमें नहीं दी। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा गुरुदेव मैं परीक्षा देने जाऊंगी। अच्छा, लेकिन यह नहीं कहे कि आशीर्वाद है, यह नौकरी वह नौकरी नहीं। बाद की बात है, क्योंकि गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी होते हैं। वे जान रहे थे कि भविष्य में नौकरी भी अगर हो जाए तो नौकरी का भी परित्याग करके सद्गुरु के चरणों की सेवा में आना है। मेरे सद्गुरु के दरबार में सब लोगों का खाता। सद्गुरु के दरबार में तो सभी लोगों का खाता है। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी। परम भक्तिन मीराबाई ने कहा, मन चाकर रखो जी, लाल मन नौकर रखो जी।
जाकर नौकर बन करके रहना चाहते हैं, चाकरी में क्या करेंगे? चाकरी में दर्शन पाओ, सुमिरन पाओ खरची, भाव भगत जागीर पाओ, भाव भगत जागीर पाओ, तीनों बातों सरसी मन चाकर राख्यो जी, लाल मन नौकर राख्यो जी। अर्जी करते हैं, मैं चाकरी करना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, सदगुरु के चरणों की नौकरी। मैं आज सदगुरु महाराज के चरणों की चाकरी में अपना जीवन समर्पित कर चुकी हूँ और मैं उन्हीं की चाकरी में हूँ। मैं बारंबार, कोटि बार, असंख्य बार पुष्पांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि उन्हीं पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। आज आप लोग इतने दूर से इस कड़ाके की ठंड में एकत्रित होकर जयंती मनाने के लिए आए हैं। आप सबों के लिए परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के पावन चरणों में शुभकामना अर्पित करती हूँ, जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सुसज्जित किया, तन मन और धन लगा करके इस कार्यक्रम को चारुता दी, सुंदरता दी। मैं सबों का आभारी हूँ। सदगुरु महाराज के चरणों में तन लग गया, मन लग गया, धन लग गया तो जीवन सफल हो गया। यह जो आप सुसज्जित पंडाल देख रहे हैं, यह जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये गुलाब बाग के महानुभाव, श्रद्धालु महाशय के द्वारा यह किया गया है। और ये पूर्णिया के महान श्रद्धालु, जिन्होंने कि अपना तन मन और धन लगा करके इस कार्यक्रम को चारुता दी, सुंदरता दी और सदगुरु महाराज की जयंती मना करके अपने जीवन को धन्य और पावन किए। निश्चय ही उनका ही जीवन क्षण धन्य हुआ और उनके जीवन के धन जितने भी लगे उसमें 2 गुना 4 गुना कौन कहे, असंख्य गुना उन्नति सदगुरु महाराज देंगे, दे ही रहे हैं और देंगे ही। गुरुदेव तासो अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तज राम से। सबों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं, अशेष शुभकामनाएं। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग साध्वी डॉक्टर गोल्डन ब्रह्मचारिणी के श्रीमुख से अमृत वाणी का लाभ ले रहे थे। गुरु की बखान, गुरु की प्रशंसा आज गुरु महाराज